की श्री हनुमान जी महाराज जैसे की गाना ये रन सेकंड जय जय श्री सीताराम। जैसे गाना इसको बंद करके वापस चालू करना है। नमः पार्वती पतये हर हर सेकंड महादेव। 23, 25, 26 माना 2.5 सेकंड तो बार ये बंद कर दिया। आज कथा में उपस्थित सिस्टम दिवस की श्री राम कथा में उपस्थित समस्त मातृशक्ति भगवत भक्तजन, संगीत के द्वारा कथा में रस की वृष्टि करने वाले कलाकार बंधु, प्रत्यक्ष परोक्ष जो भी श्रोतागण हैं, जिनके भी कान में भगवान की मंगलमय कथा प्रवेश कर रही है, ऐसे सभी श्रद्धालुओं भक्तों को श्री राम में सब जग जानी इसी भाव को रख करके प्रणाम करता हुआ आज षष्ठम दिवस में श्री राम कथा गंगा में आगा श्री राम कथा रूपी गंगा में स्नान करते हुए षष्ठम दिवस में आइए हम प्रवेश करते हैं। कथा से पूर्व थोड़ी देर भगवान का मंगलमय नाम संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात कथा प्रारंभ होगी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय राम। श्री राम जय राम जय
जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। यह विजय मंत्र है, यह विजय मंत्र है। इस मंत्र का जप श्री हनुमान जी महाराज करते थे और भगवान को परम प्रिय है। देखो, निवेदन करो, सारे मंत्र हैं, नाम अलग होता है, मंत्र अलग होगा। यह मंत्र है, मननात् त्रायते इति मंत्र, जो मनन करने से त्राण करे, रक्षा करे, वह मंत्र है। ऐसी मान्यता मैंने सुना था कि पहले काम पौराणिक युगों में मंत्र से कार्य होते थे सारे। फिर समय आया यंत्र का, यंत्र से काम होने लगे। मंत्रों से जो कार्य होते थे वो सारे यंत्र से होने लगे। और समय बदलता जाता है, जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे कार्य करने की विधि बदल जाती है। यह मंत्र विजय मंत्र है। कथा से पूर्व परंपरा ऐसी रही है कि भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। नाम संकीर्तन आपने किया, मंत्र का जप किया। यह मंत्र श्री हनुमान जी महाराज जप करते हैं। इसमें कितने अक्षर हैं? 13 अक्षर। श्री राम जय जय राम, 13 अक्षर का मंत्र, और इसको विजय मंत्र कहा गया। विजय मंत्र इसका नाम। आपने जप किया प्रेम से, कभी भी अवसर हो, ऐसा नहीं है कि जब तक कथा हो रही तभी तक, कथा के पश्चात भी आपको समय मिले, सुविधा हो तो भगवान का नाम बैठ करके जप करना, थोड़ी देर संकीर्तन करना, कीर्तन करना, भगवत नाम लेना। आज कथा हम सत्संग दिवस में प्रवेश करते हैं। कथा कल विश्राम ली थी कहाँ से? भरत जी चले चित्रकूट। भरत जी चित्रकूट की तरफ प्रस्थान करते हैं। समस्त पुरजन परिजन को साथ लेकर के भरत जी राम जी को वापस अवध के लिए मनाने आते हैं। आप कथा में कल आपने प्रसंग सुना था, राम जी ने संपूर्ण पुरजन प्रजाजन को सोए हुए में छोड़ के चले गए थे, है ना? पर भरत जी सबको साथ ले जाते हैं, भगवान से मिलाते हैं। मूलभूत अंतर आप समझें। अंतर ऐसा है, जो सीधे भगवान के पीछे पड़ता है उसको शायद ही भगवान मिले, पर जो संत का शरणागति लेता है, संत का अनुगमन करते हैं, उन्हें भगवान की सहज प्राप्ति हो जाती है। अब अवधवासियों ने परम संत भरत जी महाराज का अनुसरण किया, भरत जी का अनुसरण किया, इसलिए पहुंच गए। कथा ऐसी आती है कि भरत जी अवध का राज्य विश्वास पात्र लोगों को संभला करके, विश्वास पात्र लोगों को संभला करके अवध की तरफ प्रस्थान करते। और कथा आपको स्मरण होनी चाहिए, राम जी के राज्य तिलक के लिए जितनी सामग्री लाई गई थी, भरत जी ने कहा कि वह सब सामग्री लेके चलिए, वन में ही मैं दे दूंगा उनको राज्य, वन में ही राज्य दे दूंगा। संपूर्ण माताएं, गुरुजन, पुरजन, प्रजाजन, कथा ऐसी आई, कोई माताएं पालकी में बैठ के चली, सब अपने अपने साधन से चलते हैं, पर जात भरत जी पैदल चल रहे हैं। किसी ने पूछा, भरत जी आप पैदल क्यों चल रहे हैं? भरत जी ने कहा, जब मेरे राम पैदल गए तो मैं तो उनका सेवक हूँ। सेवक की परिभाषा आपको बता दूं, सेवक वह होता है जो सेवा करे, वह सेवक। समय समय पे सेवक ने भी अपना गुणधर्म बदल दिया। किसी को रखिए सेवा करने के लिए तो वही आंख दिखाने लग जाए, कहता हमको खरीद लिए हो क्या। और सरकारी सेवक तो स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, कहते हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, वह रजिस्टर्ड सेवक है। हमने कहा भैया तुम सेवक किस बात के हो, जब तुम पारिश्रमिक लेते हो, सेवक किस बात के हो?
भरत जी ने कहा, भरत जी जैसा कोई भक्त नहीं हुआ। भरत जी ने कहा कि मेरे भैया, मेरे राम, मेरे आराध्य जब पैदल चल के गए तो सेवक का दायित्व तो होता है कि मैं तो सिर के बल जाता अगर संभव होता तो। यह भरत जी का दैन्य है। कथा ऐसी आती है कि संपूर्ण सामग्री लेकर के पुरजन, प्रजाजन, मातृजन के साथ चित्रकूट की तरफ भरत जी प्रस्थान करते हैं। कल आपने सुना था भरत चले चित्रकूट। भरत जी श्रृंगवेरपुर आते हैं। श्रृंगवेरपुर आते हैं और निषाद राज, श्रृंगवेरपुर के निषाद राज को ज्ञात हुआ भरत जी पधारे। कथा ऐसी आती है, कुछ लोगों के मन में जब श्रृंगवेरपुर भरत पहुंचते हैं, निषाद राज से परिचय से पूर्व कुछ लोगों के मन में ऐसी आशंका हुई कि भरत जी इतने सारे लोगों को एक साथ लेकर के आ रहे हैं। अब उनको ये ज्ञात नहीं हुआ कि राम जी को मनाने आ रहे हैं, राम जी को लिवाने आ रहे हैं। उन्हें यह लगा कि भरत जी कहीं सैन्य साजो सामान लेकर के राम जी पर आक्रमण करने तो नहीं आ रहे। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करैष विषादा। कारण कवन भरत बन जाहि, है कछु कपट भाव मन माही। भरत जी किस कारण से वन में जा रहे हैं? कोई कपट भाव तो नहीं है क्या हमारे राम जी पर? किसी ने कहा कि लगता है कि भरत जी ने देखा होगा कि वन में जा रहे हैं, 14 वर्ष बाद पुनः वापस आएंगे तो मेरा राज्य ना ले ले, शायद उनको समाप्त करने की दृष्टि से जा रहे हैं। देखो, लोक धारणा है, सब अपने अपनी दृष्टि से सोचते हैं। भूखा आदमी होता ना, चंद्रमा उसको कैसा दिखता है? उसको रोटी जैसा। आगे कथा आएगी, कैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम जैसा जगत को देखते हैं वैसा दिखता है। सब लोगों ने सोचा, सब जो इस ढंग के थे, इस विचार के थे कि राज्य का लोभ है, भरत जी संपूर्ण राज्य लेना चाहते हैं, निष्कंटक राज्य प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए शायद राम जी पर आक्रमण करने जा रहे हैं, ऐसा उनके मन में विचार आया। जान ही सानुज राम ही मारी, करहु कंटक राज सुखारी। कथा ऐसी आई है, भरत जी जैसा तो कोई संत हुआ नहीं, पर देखो संत को समझना सबके हर किसी के बस की बात नहीं। मैं पहले भी निवेदन किया था, साधु की पहचान सबको नहीं हो पाती। संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव स्नेह। संत सरल चित होते हैं, जगत हित होते हैं। तो अब देखो, वह जा किस उद्देश्य से रहे? भरत जी तो मनाने जा रहे हैं, पर वहां क्या समाचार लग गया कि भरत जी आक्रमण करने जा रहे हैं। और सारे श्रृंगवेरपुर के जितने योद्धा थे सब अपने अस्त्र शस्त्र कमान तीर लेकर के सब तैयार हो गए कि हम लोग भरत जी से युद्ध करेंगे और इनको राम जी तक पहुंचने ही नहीं देंगे। इस गंगा जी के किनारे ही युद्ध होगा। तो एक ने कहा कि हमारे तो हाथ में दोनों हाथ में लड्डू है। कैसे? गंगा जी का किनारा है, राम जी के कार्य से मरेंगे। मृत्यु जीवन में अवश्य संभावी, मरना ही है तो अच्छे से मरेंगे, राम जी का कार्य करते हुए मरेंगे। जगत के कार्य में प्रवृत्त होकर के नहीं मरेंगे, राम काज कीन्हे बिना। गंगा जी का किनारा और राम जी का कार्य करते हुए अगर शरीर प्राण जाता है तो कितने सौभाग्य का विषय है। सब युद्ध के लिए तत्पर हुए। कथा ऐसी आती है कि जैसे युद्ध के लिए तत्पर हुए तब तक एक बूढ़े व्यक्ति को छींक आई बाईं तरफ। तो उसने कहा कि हमें तो लगता है कि भरत जी युद्ध के लिए नहीं, राम जी से प्रेम के लिए जा रहे हैं, राम जी से मनाने के लिए जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है शुभ शकुन हो रहा।
देखो, छींक आना शुभ है कि शुभ है? छींक आना प्रायः करके लोग अशुभ मानते हैं, पर वो दिशा का ज्योतिष की दृष्टि से हमने कथा सुना था कि एक व्यक्ति कहता था कि बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो नहीं जाना चाहिए, अपशकुन होता है ना? ऐसा आप लोग भी मानते हैं? बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो अपशकुन हो जाता है, नहीं? बिल्ली रास्ता काट देवे तो अपशकुन हो जाता है, ऐसी मान्यता है। अब लोग कहते हैं बिल्ली को ही मारने लग जाते हैं और उस पर गुस्सा होते हैं कि इस बिल्ली ने मेरा रास्ता क्यों काटा। अच्छा, आप ये बताओ, बिल्ली ने गुनाह किया क्या? बिल्ली ने तो एक संकेत बताया, बिल्ली का कोई गुनाह नहीं। बिल्ली रास्ता काट देवे तो बिल्ली का तो कोई गुनाह है नहीं, उसने तो एक संकेत बता दी। जैसे किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि अमुक कार्य का समय अभी श्रेष्ठ नहीं, तो उसमें उसकी कौन सी गलती? पर लोग क्या है, लोग देखते हैं कि इसी ने मेरा काम बिगाड़ा हो, जैसे लोग उस पर भ्रम करते हैं। आप जबकि समस्या वहां नहीं है, समस्या आगे होने वाली, वह तो एक संकेत दे देती है कि अभी से आप सुधर जाओ, इसका कोई प्रयत्न ढूंढ लो। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे कि पंचांग में लिखा होता है कि वर्षा कब होगी और कितनी होगी, पंचांग में लिखा होगा। अब कोई कहे कि इस पंचांग में बारिश है, पंचांग में बारिश का संकेत है पर पंचांग में बारिश नहीं है, उसको सारा निचोड़ डालिए, एक बूंद भी पानी नहीं निकलेगा। बारिश तो जहां है वहां है, इसमें लिखा हुआ। जैसे रेलवे के टाइम टेबल में लिखा होता है यह ट्रेन इतने बजे आएगी, ये ट्रेन, पर उसमें कागज में थोड़ी आएगी तो जहां आएगी वहां आएगी, वह तो एक संकेत। इसी तरह से शुभ और अशुभ संकेत केवल संकेत देते हैं, वो कब आएंगे कैसे आएंगे वो आगे का घटनाक्रम है। कथा ऐसी आई है, उसको छींक आई तो जो शकुन विचार करने वाले थे उन्होंने कहा कि यह छींक ऐसा द्योतक है, छींक ऐसा द्योतक है कि भरत जी राम जी से मिलेंगे और कोई विरोध नहीं होगा, कोई युद्ध नहीं होगा, शुभ संकेत की छींक। शकुन दो तरह के होते हैं, एक शुभ और एक अशुभ, तो यह शुभ वाला संकेत है। मैंने कथा सुनी थी, एक महाराज जी थे, ज्योतिष के विद्वान थे, उनके पास कोई भी जाता तो वो ऐसा कैंप लगाते थे, जैसे कोई न कोई उपाय बताते थे और सबको एक ही एक मिलते थे। कोई कहता था कि महाराज जी मैं बहुत परेशान हूँ, गरीबी है मेरे पास, तो उसको अलग उपाय बता देते थे। मेरे पास कर्ज है तो उसको अलग उपाय बता देते थे। मुझे शारीरिक व्याधि है तो उसका अलग उपाय बताते थे, वो अलग अलग बताते थे उपाय। और पूछते थे तुमने कौन सा पाप किया, तो कहता था कि मैं किसी को गाली दे दिया हूँ, तो उसको कहते थे एक दिन मौन रहना, तुम एक दिन मौन रहना तो तुमने जो किसी को अपशब्द कहे हैं उसकी निवृत्ति हो जाएगी। कोई कहता था कि मैंने अमुक कार्य किया, मैंने गऊ को डंडे से मारा, तुम गंगा स्नान कर लेना, पवित्र हो जाओ, उसकी प्रायश्चित हो जाए। मैंने अमुक काम किया, अमुक कर लेना, छोटे छोटे टुटके बता देते थे, ऐसे उपाय बता देते थे। एक दिन बड़ा मुश्किल घटनाक्रम घटित हुआ। एक व्यक्ति ऐसा आया, और जब मिलते भी एक एक से ही थे, अकेले अकेले मिलते थे एक एक व्यक्ति से। एक व्यक्ति आया, उसने कहा स्वामी जी मेरे भी पाप का प्रायश्चित बताइए। तो बोले तुमने किया क्या है? तो उसने कहा हमने 70 आदमियों की हत्या कर दी। और वो तो कांप गए अंदर से, इतना बड़ा हत्यारा सामने आया। उस आचार्य ने कहा कि आज तक मैंने देखा नहीं था ऐसा, तुम अभी तक बचे कैसे हो, तुम अभी तक जीवित कैसे हो? 70 व्यक्तियों की हत्या तुमने। तुम्हारे पाप के प्रायश्चित के लिए तो मेरे को देखना पड़ेगा क्या करना। बहुत देर विचार किया। उसको दूसरे तो छोटे छोटे जो थे उनको उपाय बता देते थे, अब इतना बड़ा अपराधी आया। उसको कहा कि तुम एक झंडा बनवाओ बड़ा सा और हाथ में लेकर के चलो।
और उस पे जितने लोगों को, तुमको तो याद होगा जितने को मारा, सबके नाम लिखो उस काले झंडे पे, और ऐसे हाथ में ऊंचा के लेके जाना। कहाँ जाना है मुझे? अयोध्या, मथुरा, काशी, हरिद्वार, अनेक तीर्थों में भ्रमण कीजिए आप। फिर जहाँ यह झंडा सफेद हो जाए समझ लो कि तुम्हारे पाप की निवृत्ति हो गई। अब वह आदमी वह झंडा लिए हुए फिरे अयोध्या, काशी, मथुरा, अनेक तीर्थों में, और बार बार देखे कि कुछ इसका कलर चेंज हुआ, रंग बदले न उसका। कथा ऐसी आती है कि वह बहुत दिन तक वो यात्रा करता करता उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। वह झंडा लेकर के निराश हो गया। उसने लगा कि शायद महाराज जी को ज्ञात नहीं है, मुझे ऐसे ही उलझा दिया, इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। वह ध्वज लेकर के वह अनेक तीर्थों में भटकता, बहुत कालक्रम के बाद सोचा अब चलो घर चलेंगे, घर चलेंगे। कथा ऐसी आई है कि वह घर आ रहा था व्यक्ति, और रास्ते में एक जगह सुनसान किसी महिला की आवाज आई, किसी नारी की रोने की आवाज आई, जैसे लगता और बहुत करुणा में आवाज लगा रही थी, मुझे बचा लो बचा लो, बड़ी कारुणिक आवाज आ रही थी। उसने देखा, आसपास देखा, जंगल का रास्ता, दो भाई बहन आ रहे थे। भाई को तो पेड़ में डाकुओं ने बांध रखा था, 10 डाकू चोर भाई को बांध रखा था, और उस नारी के गहने जो पहन रखा था उसको बड़ी ही निर्दयता पूर्वक छीना झपटी कर रहे थे, और वो आर्त स्वर में होकर के पुकार रही थी, करे कोई है तो मुझे बचाओ बचाओ। अब कोई नहीं था, यही आदमी था झंडा लिए, और झंडा भी और डंडा दोनों ही हाथ में था इसके। अब इसने विचार किया कि करे क्या, 70 तो पहले ही से, और ये 10 और, मैं कम कराने आया था, 10 और बढ़ेंगे, 80 होंगे। अब वह निश्चय न कर पावे कि मैं पहले वाला प्रायश्चित करूं या नया तैयार करूं। फिर अगले क्षण उसने विचार किया, चलो जो होना 70 तो पहले ही है, 10 और जुड़ेंगे, जो होना होगा होगा, पर अभी इसको बचाना मेरा परम धर्म है। वह गया, बलिष्ठ था, वह भी उसी लाइन का आदमी था, वह भी पहले वही सब काम करता, उसको ज्यादा अनुभव था। उसने झट उन डाकुओं को मार पीट करके वहां से भगा दिया, सबको मार पीट करके भगाया वहां से, और उसके प्राण बचाए, उस महिला माता के प्राण बचाए, और उससे क्षमा मांगा कि आपको, उसके भाई को मुक्त किया, और संपूर्ण जो जो उसका सामान खोया था पुनः वापस करके उसको प्रणाम किया, और देखा उसने चमत्कार किया, झंडा वो सफेद हो गया उसका, झंडे का रंग काले से सफेद हो गया। अब वह विचार करे, अनेक तीर्थों में घूमने से नहीं हुआ, हमारी बीमारी का इलाज तो वहीं से हुआ जो मैं पहले करता था। मैं इतनी दूर घूमा और वह सफेद झंडा लेकर के आया, गुरुजी के पास प्रणाम किया, गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए, देखो हमने जो उपाय बताया था काम आया ना। अरे बोले तुम्हारा उपाय काम नहीं आया, हमारे उपाय हमारे काम आया। हमारी समस्या थी, समाधान हमारे हिसाब से ही मिला। नहीं पण मग वे घुमाता को न तो वे उठवड जाता का। तो गुरुजी ने कहा क्या हुआ था? बोले मैंने अनेक तीर्थ, किस तीर्थ में हुआ? तो बोले तीर्थ में तो नहीं हुआ गुरुजी, क्षमा करना, तीर्थ में तो न हुआ, पर घटना ऐसी घटित हुई कि हमने एक अबला नारी, एक विपत्ति में पड़े हुए जीव की हमने रक्षा करी, और अनेक तीर्थों में घूमते घूमते शायद कम पड़ गया था मेरा पाप, और यहाँ आके अंतिम मुहर यहाँ लग गई, छाप लग गई, ये एकदम साफ हो गया, सुंदर हो गया। कथा ऐसी आती है कि वह व्यक्ति गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी ने कहा कि देखो अब प्रायश्चित करने के बाद कोई पुनः वैसा आप मत करना, इस धराधाम पे अगर भूल चूक से किसी भी ढंग से पाप का प्रायश्चित करने के बाद नए तैयार मत करना। भूल से भूल हो जाए तो उसका प्रायश्चित है, और जानबूझ के किया जाए तो उसका प्रायश्चित नहीं होता। तो अब आपको ज्ञान है भक्ति का, अब आपको सात्विक और भक्ति पूर्ण जीवन जीना है। तो यह कथा इसलिए हमने कही
यह जो श्रृंगवेरपुर के निषाद हैं, इन्होंने भरत जी पर गलत भ्रम रखा कि भरत जी युद्ध के लिए जा सकते हैं, और भरत जी के मन में राज्य पद पा करके भरत मन में आया होगा कि राम जी को निर्मूल समाप्त कर दें। यह मन में केवल भ्रामक कल्पना थी इनके। और वो उस बूढ़े ने कहा कि हमें लगता है शुभ संकेत है, शुभ संकेत है। भरत जी राम जी के पास विनय लेकर के जा रहे हैं, कोई शत्रुता लेकर के नहीं। तो सबने कहा कि निश्चय कैसे करना चाहिए। निश्चय ऐसे हुआ कि सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 चीजें भेंट की गई। 3 वस्तु लेकर के गए कि इससे भरत जी के मन की गति का भान हो जाएगा। जो उपहार स्वीकार कर लेंगे, तो भरत जी ने सात्विक उपहार को स्वीकार किया। उनके मन में आया, भरत जी के मन में तामसिक और राजसिक भाव नहीं है। कथा आगे जाती है, कथा आगे जाती है। निषाद राज भरत जी से मिलते हैं। भरत जी ने राम जैसा उनको सम्मान देते हैं, हृदय से लगाते हैं, हृदय से लगाते भरत जी, और पूछते कि भैया राम कितनी दूर गए होंगे। हे निषाद राज, आप तो राम जी के सखा हो, मेरे भैया कितनी दूर गए हैं और कहाँ जंगल में विश्राम है। देखो, ये भरत जी की महिमा नहीं है। जग जप राम राम जप जेही, भरत शरीष को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। भरत जी तो परम कारुणिक है। हम आप आज भरत जी का चरित्र, तीसरे प्रहर भरत कह कीन प्रवेश प्रयाग। भरत जी प्रयाग में प्रवेश करते हैं, श्रृंगवेरपुर से प्रयाग में आते हैं। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओशगन जैसे। भरत जी पैदल पैदल चल रहे हैं, तो बताते उनके पैरों में छाले पड़ गए, और कैसे दिखते, लाल लाल से तो उनके पैर, और जैसे कमल की बूंद, कमल की पंखुड़ी पर जल की बूंद हो चमकती हुई, वैसे लाल लाल भरत जी के पांव में सफेद छाले ऐसे मोतियों जैसे दिख रहे हैं। देखो, पैदल चलने से पांव में छाले पड़ जाते हैं। भरत तो परम सुकुमार, कभी धरती पे उन्होंने कभी ऐसे नंगे पैर चलने का अभ्यास नहीं था। और एक और मुझे बड़ा मार्मिक दृश्य याद आता है कि भगवान जब राम जी वन में गए ना, तो धूप थी, ऐसी कथा आपने भी सुनी होगी। सीता माता को पसीने आ गए, और भरत जी जब चल रहे तो बादल छाया करते हुए जा रहे। किसी ने कहा कि भाई राम जी जब जा रहे थे तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी, भरत जी के समय में ऐसी व्यवस्था कैसे हुई। देखो, भरत जी संत है। भरत जी की स्थिति राम जी से भी श्रेष्ठ थी। आप ये देखिए, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। सारा संसार राम जी का भजन करता, और राम जी भरत जी का स्मरण करते रहते। राम जी धर्म की मूर्ति हैं, लक्ष्मण वैराग्य की मूर्ति हैं, भरत जी प्रेम की मूर्ति। मानो राम जी का प्रेम ही मूर्त रूप में भरत के रूप में रहा हो। ऐसे श्री भरत जी महाराज मन में अनेक शंका आशंका लेके भरत जी सोचते, कहीं राम जी मेरे जैसे अभागे का मुंह न देखना पसंद करें और किसी और वन में चले जाए, क्योंकि मैं कैकेयी का बेटा हूं। मेरी माँ कैकेयी के कारण ही राम जी को वन हुआ। देखो, भक्त कभी ये नहीं कहता कि मैं भक्त हूं, भक्त कभी ये नहीं कहता कि मैं भक्त हूं, भक्त कभी ये नहीं कहता कि मैं भक्त हूं। वह तो समझता है कि मैं बिल्कुल शून्य हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। निराभिमानिता का प्रतीक होता है। कथा ऐसी आई है कि जैसे भरत जी ने गंगा संगम किनारे गंगा और यमुना का पवित्र संगम देखा, गंगा जी की धारा सफ़ेद और यमुना की धारा नीली, तो उनको श्री राम और लक्ष्मण का स्मरण हो आया। देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे।
सकल काम प्रद तीर्थ राउ वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। और प्रयागराज से कहा सकल काम प्रद तीर्थ राउ, भरत जी ने कहा मांगहूं भीख, मांगहूं भीख त्यागी निज धर्मु, आरत काहन करई कुकर्मु। भरत जी ने कहा हे प्रयागराज, मैं आज आपसे भीख मांगता हूं। ऐसे क्षत्रिय को भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। क्षत्रिय धर्म भिक्षा के लिए नहीं अनुमति देता। पर भरत जी कहते कि मैं आर्त हूं, मैं दुखी हूं, मांगा हूं त्याग। आज से मैंने क्षत्रिय धर्म का परित्याग कर दिया। मांगा हूं भीख त्याग निज धर्मु, आर्त काहन करे कुकर्मु। आर्त जो होता है, दुखी होता है, वह कौन सा पाप नहीं कर देता। तो मैं दुखी हूं आज। प्रयागराज ने कहा भरत जी आपको क्या चाहिए। तीर्थराज प्रयाग ने कहा भरत भैया आपको सब कुछ मिलेगा। भरत जी ने कहा धर्मन अर्थन काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। धर्म नहीं चाहिए मुझे, अर्थ नहीं चाहिए, फिर परम पद निर्वाण चाहिए नहीं। धर्मन अर्थन काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म सिया राम पद, यह वरदान नयान। हे तीर्थराज प्रयाग, अगर आज मुझ पे आप प्रसन्न हैं तो मुझे जन्म जन्मांतर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम प्राप्त हो, यह मुझे दान दीजिए। देखो भरत जी का कितना सुंदर भाव है। संसार की कोई वस्तु नहीं मांगी, जगत की कोई वस्तु नहीं मांगी, मांगा एक मुझे पद सुंदर याद आता है। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गजबदन विनायक, सुंदर सबलायक। जो अंतिम पंक्ति महत्वपूर्ण है। बाबा कहते मांगत तुलसीदास कर जोरे। मैं मांग रहा हूं क्या, बस ही राम सिय मानस मोरे। मेरे हृदय में श्री राम जी का वास हो। अब सोचो गणेश जी से मांग रहे हैं तो गणेश जी से गणेश जी को ही मांग लेते, पर नहीं, गणेश जी से भी मांगा तो कहा कि मुझे तो श्री आप नहीं। देखो लोग भगवान को तो मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते। भगवान को तो खूब आरती पूजा करते हैं, ओम जय जगदीश है, पर भगवान की नहीं मानते। भगवान को माने और भगवान की माने। भगवान ने जो आदर्श स्थापित किया है उसको भी तो मानना चाहिए। राम जी की खूब पूजा कीजिए, और राम जी के बताए हुए एक भी गुण धर्म न आवे तो पूजा का कोई मतलब नहीं। जीवन में गुण घटना घटित होनी चाहिए, जीवन में गुण उतरने चाहिए, फिर राम जी की पूजा सार्थक है। पूजा करे राम जी का, काम करे रावण का। ऐसा विभीषण जी करते थे, माला जप करते थे राम नाम की, राम राम करते थे, और नौकरी किसकी करते थे, रावण की। तो वह विभीषण जी अकेले ही नहीं है, हम आप भी उसी श्रेणी में ही। नाम तो जगदीश का लेते हैं, काम जगत का करते हैं। नाम और काम में एक रूपता होनी चाहिए, एक का होकर के रहो। एक आदमी कहता था वो कई रूपों में रहता था। वो बहुत सारे, एक बहुरूपिया आपने देखा सुना होगा, बहुरूपिया। वो बहुत सारे रूप बना लेता है, इसलिए उसका नाम होता है बहुरूपिया। नहीं, और बनाता किस लिए, बहुत सारे रुपया कमाने के लिए बहुरूपिया होता है। स्वांग करता है, नाटक करता है, बाहर से बन जाता है, वैसा होता नहीं, बन जाता है। देखो मैं आपसे निवेदन करूं, होने और बनने में बड़ा फर्क है, होने और बनने में बड़ा अंतर है। जैसे महात्मा बनना तो झट बन जावे, और होने में बहुत समय लग जाता। बनने में तो ऐसा गेटअप चेंज किया, ऐसे तलक स्वरूप और ऐसे ऐसे पहन लिया, एक भेष पहन लिया, बहुत सारे नाटक मंडली में भी पहन लेते हैं। तो वो क्या महात्मा हो जाते हैं क्या? नहीं होते। वो बाहर से वस्त्र से भले हो जाते हैं पर विचार से नहीं हो पाते।
कथा ऐसी आई है, एक भगत थे, वो उनसे पूछते थे तो वो कहते थे कि भाई वो जगत में भी रहते थे और जगदीश में, तो उनसे पूछते थे तुम ऐसा क्यों करते हो, या तो इधर के हो जाओ या उधर के हो जाओ। इस जहां में बहुत सारे ऐसे हैं जो न इधर के रहे न उधर के रहे, कहीं के नहीं। अरे भाई, या तो जगदीश के हो जाओ या तो जगत के हो जाओ, दोनों तरफ में एक तरफ तो रहो। भरत जी ने कहा कि मेरा तो जन्म का ही संबंध है जगदीश का। हे मां, मेरे माता पिता भाई बंधु सखा सारे भगवान ही हैं, राम जी ही हैं। उस गंगा जी की धारा देखी, जमुना जी की धारा नीली तो उन्हें राम जी का स्मरण हो आया, और श्वेत धारा देख करके लक्ष्मण जी का स्मरण हो आया। और प्रयागराज से कहा, हे प्रयागराज, मैं हाथ जोड़ करके मांगता हूँ, क्षत्रिय धर्म का परित्याग करके अगर आपको कुछ देना है तो मुझे यही दे दीजिए कि राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए, मेरा बढ़े प्रेम। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। कथा आती है, कथा ऐसी आती है कि वहां से पार होकर के भरद्वाज के आश्रम आते हैं। भरत जी भरद्वाज के आश्रम में आते हैं जो प्रयाग में ही स्थित है। कथा ऐसी आती है कि अनेक संत भरत जी का सम्मान करते हैं। भरद्वाज ऋषि ने कहा कि हे भरत, आज विश्राम आप इसी भरद्वाज आश्रम में करेंगे। और भरद्वाज ऋषि ने इतनी व्यवस्था करी, इतने सारे जितने प्रजाजन पुरजन समाजजन आए थे, सबका राजोचित उपचार किया। जैसे उनको अयोध्या में खाने पीने की व्यवस्था थी, वैसी भरद्वाज जी के आश्रम में आ गई। भरद्वाज जी सिद्ध ऋषि थे, उन्होंने सिद्धियों को आदेश दिया कि बहुत बड़े भगत हैं भरत जी, इनका राजोचित विधि से सेवा सत्कार करना चाहिए। सारी रिद्धि सिद्धि प्रकट होती हैं और संपूर्ण अयोध्या वासियों का स्वागत सम्मान होता है। पर भरत जी का मन वहां भरद्वाज ऋषि के मन में नहीं लगा, आश्रम में नहीं लगा। संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आय सुखिलवार, तेहि निशि आश्रम पिंजरा, राख्यो भाभिनुसार। एक चकवा और चकवी पक्षी होते हैं, बताते कि उनका श्राप लगा हुआ, दिन में तो भले साथ में रहते हैं पर रात को अलग हो जाते हैं। अच्छा, मान लो अगर एक साथ भी रहते हैं तो एक इधर मुंह करके बैठ जाता, दूसरा इधर करके बैठ जाता। तो भरत जी उसी चकवे पक्षी की तरह से थे कि संपत्ति भले चाहे कितनी रही हो पर उसकी विमुख हो करके ही बैठते थे। दूसरी कथा ये आई कि जब भरत जी जा रहे हैं, देवताओं ने विचार किया कहीं भरत जी की प्रेम बस राम अयोध्या वापस न आ जाए। फिर दौड़ के गए सरस्वती के पास और कहा, माता फिर कुछ आप चमत्कार कीजिए। तो माता जी ने, सरस्वती ने कहा, एक बार चमत्कार किया वही मेरे लिए खूब है। मैं भी पश्चाताप है कि मुझे, मैं वो कारुणिक दृश्य देख करके मैं मन में पश्चाताप कर रही हूँ। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप ही कुछ कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो, पहले राम जी की सहमति से सरस्वती ने मंथरा के मन में भेद डाला, पर भरत जी के लिए कुछ नहीं। अगर जो अपराध भगत कर करई, भगवान अपने अपराध को क्षमा कर देते हैं, पर भक्त के प्रति अगर अपराध करोगे तो यह अक्षम्य अपराध हो जाएगा, भगवान का कोप भाजन बनना पड़ेगा। भरत जी कोई साधारण नहीं है। कथा ऐसी आती है कि सब देवता, अब तो तुम लोग ऐसा कहो कि मन से भरत जी के शरण में चले जाओ, हे भरत जी, अब सारा काम धाम हमारा सब तुम्हारे ही हाथ में है। संपूर्ण देवताओं ने भरत जी का स्मरण किया है। कथा आगे जाती है। भरत जी निषाद राज से पूछते कि मेरे राम कहाँ हैं, मेरे राम कहाँ? जब तक मैं राम जी का दर्शन नहीं करूंगा तब तक मेरे मन को चैन नहीं मिलेगा, मन को विश्राम नहीं मिलेगा। चलो, जौन होत जग जन्म भरत को,
सकल धर्म धुर धरनि धरत को। भरत जी धर्म के अवतार हैं। इस धरती पे जितना धर्म है, धर्म की धुरी है, उसी पे सारा धर्म समाहित हुआ। केवट से पूछा, उस निषाद राज से पूछा कि राम जी कहाँ, तो केवट वहां तक ले गया जहां भगवान राम जी की पर्णकुटी थी। एक बड़े ऊंचे से चढ़ करके बताया, देखो वो जो विशाल पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कह्यो भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखिए विटप विशाला, पाकरि जम्बो तमाल रसाला। हे नाथ, वह जो विशाल वट वृक्ष दिखाई दे रहा है, वही राम जी ने पर्णकुटी बनाई, वही राम जी ने विश्राम किया। कथा ऐसी आती है कि भरत जी ने उसी को वहीं से दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम जानते हो क्या होता है? ऐसे साष्टांग दंडवत 6 अंग, हाथ पैर घुटना माथा नासिका, ये 6 अंग जब धरती को स्पर्श कर लेवे उसको सष्टांग कहते हैं, 6 अंगों से। और दूसरे अर्थों में आप समझे जैसे ऐसे डंडा जैसे ऐसे धरती पर लंबा ऐसे पड़ जाते, लेट करके ऐसा वहीं से प्रणाम किया भरत जी महाराज, भाव विह्वल दशा। अब कथा ऐसी आई है, कथा बड़ी कारुणिक है। भरत जी पीछे आके खड़े हो गए, पर उनके मन में हो रहा था, आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। भरत जी के मन में भाव से भर गया और राम जी की तरफ देख नहीं, पीछे खड़े हो गए हाथ जोड़ करके। केवट ने कहा, आगे तो चलो भैया, मैं इनको मुंह दिखाने लायक नहीं, मैं इनको मुंह दिखाने लायक नहीं। मेरी मां के कारण, मेरे ही कारण इनको आज जो दुख के दिन देखने पड़े, आज जितनी इनके ऊपर विपत्ति पड़ी, सब उसके कारण के पीछे में। अरे कैकेयी का भी दोष नहीं, दोष तो मेरा है। उसने भी वनवास मेरे लिए मांगा ना, मेरे लिए ही मांगा। अगर मैं न होता तो राम को इतनी वनवास की पीड़ा न झेलनी पड़ती। हे केवट, हे निषाद भैया, मैं इनको मुंह दिखाने लायक हूं। और वही ठहर गए। कथा ऐसी आती है, अब पीछे खड़े हैं, पीछे खड़े लक्ष्मण जी ने देखा। अब लक्ष्मण जी ने तो देख लिया था भरत जी को, पर अब स्वामी की आज्ञा है, कैसे कहें कि वो भरत जी पीछे खड़े। भरत जी पीछे खड़े हैं, कैसे कह सके। कहत सप्रेम नाई महिमा था। लक्ष्मण जी ने ऐसे प्रणाम किया राम जी को, कैसे? धरती पे मस्तक रख करके प्रणाम किया। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथ। और लक्ष्मण जी ने ऐसे प्रणाम किया तो राम जी ने पूछा, भैया आज प्रणाम क्यों कर रहे? बोले पीछे देखो, भरत जी वहां प्रणाम कर। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। राम जी इतने प्रेम में अधीर होकर के उठे, बाबा लिखते हैं कि कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। राम जी का धनुष बाण छूट गया, वो जो दुपट्टा ओढ़ रखा था। कहूं पट, कहीं वस्त्र गिरा, कहूं निखंग जिसमें बाण रखते थे तरकश, वो अलग गिर गया, धनुष भी गिर गया। और वह प्रेमातुर भाव से भरत को हृदय से लगा लेते। आपको मैं एक कथा याद दिलाऊं। राम जी ने संपूर्ण अयोध्या का परित्याग कर दिया, मुकुट का परित्याग कर दिया, वस्त्र का परित्याग कर दिया, पर धनुष बाण नहीं छोड़ा। धनुष बाण लेकर के आए। यह क्षत्रिय का धर्म होता है कि उनका शस्त्र उनके पास होना चाहिए। राम जी ने धनुष बाण नहीं छोड़ा था, आज वह धनुष बाण भी छूट गया। भरत जी को देख करके धनुष बाण कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा, वह भी छूट गया।
राम जी ने क्षत्रिय धर्म का भी समझो कि वहां इतने प्रेम में अधीर हुए कि उसका भी परित्याग हो गया। बरबस लिए उठायुर लाए कृपा निधान। राम भरत की मिलनि लखी बिसरे सब ही अपान। राम भरत की मिलनि लखी बिसरे सब ही अपान। सभी राम और भरत का मिलन हो रहा है, सारे अपने आप को भूल गए और उसी में खो गए, राम जी में ही खो गए। देखो लोग कहते हैं ना, आज भी आप व्यवहारिक रूप से देखें, कोई बहुत प्रेम से मिलता है तो कहते हैं देखो ये भरत मिलाप कर रहे हैं, कहते हैं ना सर कि ये भरत मिलाप कर रहे हैं, राम भरत मिलाप हो रहा है, ऐसा कहते हैं। राम भरत मिलाप हो रहा है ऐसा कहते हैं, नहीं? मैंने आपको राम और भरत का मिलन है, राम और भरत का मिलन है मेरा, जैसा आपको भी मैं कहता हूं ना कि आज भी एक भक्त की भगवान के ब्रज के एक भगवान के भक्त की कथा सुनाऊंगा। पहले भक्त भगवान का मिलन होगा, राम और भरत का मिलन होगा। एक बड़े ही सुंदर भावपूर्ण कथा है, छोटी रोचक कथा है, बड़ी ही सुंदर कथा है, उसको आप भाव से सुनेंगे। भक्त की भी कथा एक होनी चाहिए। आज सष्टम दिवस, छठा दिन है, तो आज भी मैंने एक भक्त का चरित्र स्मरण करके आया हूँ, आपको सुनाऊंगा। यहाँ भरत जी राम जी का मिलन होता है, दोनों पुनः भरत जी कहते हैं गुरु जी भी आए हैं, राम जी गुरु जी को प्रणाम करते हैं। और माताओं में सबसे पहले राम जी ने किससे मिले? कैकेयी से मिले। राम जी सबसे प्रथम कैकेयी से मिलते हैं। देखी राम दुखित महतारी, जन सुवेली अवली हिम मारी। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल स्वभाव भगति मति भेई। राम जी ने कैकेयी से सबसे पहले मिले। देखो ये ऐसी राम जी की उदारता है। राम जी जैसा कोई नहीं श्रेष्ठ हुआ, राम जी जैसा कोई चिंतन श्रेष्ठ किसी का नहीं रहा। रीति नीति प्रीति नीति स्वार्थ परमारथ, कौन राम सम जान जथार्थ। राम जी कैकेयी से इसलिए पहले मिले कि कहीं कैकेयी माँ के मन में ऐसा विचार न रह जाए कि देखो हमारे कारण वनवास हुआ तो राम जी ने मुझसे। राम जी उसी कैकेयी माँ से सबसे पहले मिलते हैं जिन्होंने वन दिया। यह राम जी का बड़प्पन, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम जी का एक नाम अजात शत्रु, उनका शत्रु कोई था ही नहीं, अर्थात दूसरे शब्दों में ऐसा कहें वो किसी को शत्रु मानते ही नहीं थे। पग परिकीन प्रबोधि बहोरी, काल कर्म गति विधि सिर धरि खोरी। तो कैकेयी बहुत लजा गई और राम जी ने कान में कहा, माता देखो यह इसमें तुम्हारी गलती नहीं, ये तो ब्रह्मा के हाथ में। यह ब्रह्मा हानि लाभ जीवन मरण जश अपयश विधि हाथ, यह ब्रह्मा जी के हाथ में है 6 चीज। 6 हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश। आप विचार करेंगे मानस में तो ये 6 चीजें हुई, हानि भी हुई है, लाभ भी हुआ है, जीवन और मरण, यश और अपयश, ये भगवान विधि के हाथ में, ब्रह्मा के हाथ में। कैकेयी के मन में बोध आया। राम जी ने कहा, माँ तुमने तो वो काम किया है जैसे दूसरी और माँ नहीं कर सकती थी। जगत का तूने बड़ा उपकार किया कि राम जी हमारे कार्य में लीला में सहयोग किया आपने। जैसे कल कथा में सुना रहा था ना कि भगवान उस भगत को बोले कि ये बहुत रो रहा है, इसको थोड़ी ऐश्वर्य की लीला दिखाइए। ऐश्वर्य की लीला देखा तो बोला, वाह प्रभु आपके तो इतने सारे ठाट हैं और दूसरों को पागल बना रखे हो आप। मतलब आप नाटक कर रहे हो, लीला कर रहे हो।
तो जो जानते हैं ना, देखो जादू देखते हो आप, मदारी का नृत्य तो देखा ही होगा, मदारी का खेल देखा होगा, उसमें एक जमूरा होता है। जमूरा मतलब उसका असिस्टेंट जो उसके साथ में हमेशा चलता है। हाँ, तो वो पूछता है, वो खेल दिखाता है, तो सब तो ताली बजाते हैं, लोगों को बड़ा मजा आता है, आनंद आता है, देखते हो क्या जादू कर दिया। कोई कहता है नजर बंद है, तो कोई कहता है ये है वो, कोई कहता है हाथ की सफाई। पर वो जमूरा सारा भेद जानता है उस मदारी का। तो वैसे ही जो भगवान के भगत होते हैं, वो भगवान के सारे भेद को जानते हैं, सारी लीला को जानते हैं कि ये भगवान की लीला है। पर जो जगत के व्यक्ति होते हैं ना, वो आश्चर्य में कभी आंसू बहाते हैं, कभी वह भगवान की लीला को समझ नहीं पाते। जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, हमेशा उनके साथ में रहते हैं, वो तो कहते हैं जय हो प्रभु, आपने क्या लीला रची, क्या सुंदर लीला रची। यहाँ भी कैकेयी माता को महाराज राम, भगवान राम ने कहा, माता आपने मेरी लीला में सहयोग किया। दूसरी कथा आती है, संपूर्ण माताओं से मिलते हैं, सब लोगों को एक आनंद की अनुभूति होती। सब अयोध्या के परिजनों को लगता है जैसे हमारे राम जी पुनः अयोध्या में लौट आए। सबके मन में था कि भरत जी निवेदन करेंगे, भरत के प्रेम को राम जी तिरस्कृत नहीं करेंगे, भरत की बात रख करके पुनः अयोध्या में आएंगे। एक कथा मैंने पढ़ी थी, एक भक्त की चरित्र सुना दूं आपको, छोटा सा ही चरित्र है, पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। एक भक्त हुए, एक बालक हुआ जिसका नाम था राम टहल। एक बालक हुआ जिसका नाम था राम टहल पांडे। राम टहल पांडे। माता पिता ने तो नाम बड़ा सुंदर रखा, क्या रखा, राम के नाम से नाम होना चाहिए, राम टहल, राम जी की सेवा करने वाले। ब्राह्मण कुल में थे, पांडे जी थे, नाम क्या हुआ, राम टहल पांडे। और उनके साथ दुर्भाग्य ऐसा कि जन्म लेते पिताजी चले गए, थोड़े दिन बाद माताजी चली गई। एक भाई था बड़ा, उसने पालन पोषण किया, भाई भी चला गया। और उस समय एक चेचक की बीमारी होती थी, माताजी के ऐसे दाने दाने फोले जैसे शरीर में उठते थे, शीतला माता होती थी। उस चेचक में उनके नेत्र चले गए। अब सोचो विपत्ति ने कितनी कठिन परीक्षा ली उस भक्त की। कथा ऐसी आती है कि माता पिता नहीं रहे, बड़ा भाई जो पालन पोषण करता था वो नहीं रहा, चेचक में उनके नेत्र चले गए। एक भाभी थी, भाई की पत्नी भाभी थी। अब बेचारे सूरदास जी, दिखता नहीं कुछ, वो भाभी कहीं मेहनत मजदूरी करके उनको देती थी भोजन। और उनकी विशेषता एक थी, भक्त थे, भगवान में मन रखता था। लोगों ने उनका नाम क्या रख दिया, टहलुआ। नाम तो था राम टहल पांडे, पर लोग भी अपनी सुविधा के अनुसार नाम बिगाड़ने में सबसे पहले आए। नाम तो था राम टहल, अब राम टहल इतना लंबा कौन नाम ले, टहलुआ टहलुआ कहने लगे। सभी होते हैं उसके जिसके जर पास होता है, गरीबी में रिश्ता टूट जाता जो रिश्ता खास होता। गरीब आदमियों, एक कहता था कि गरीब गिरे पहाड़ से कोई न पूछे हाल। गरीब बेचारा पहाड़ से भी गिर जाए तो कोई हाल पूछने नहीं आता। अमीर के पैर में कांटा भी चुभ जाए तो सारे नगर के जाएंगे